ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह-सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह-सुबह कॉल किया कि क कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूँगी नहीं, अभी मूड खराब है इसका। मैंने नहीं किया, लेकिन सुबह-सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे हमने कहा भाई अब शांत रह, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तू लाइव करेगा, ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा दी को कॉल की हूँ। हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी, इसमें ना मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना? उसके साथ रिश्ते में है, ना रिलेशन में है। बोल रहा है कि वो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है, तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। नेहा दीदी के सामने बोला है। नीचे मामी को दे दे। नेहा दी के सामने बोला, नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ी हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग पता है, अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है। देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना? मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना, तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो? हल्का ताशे के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे 1-2 अब जैसे नीतू दीदी हैं, उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको, कुछ तो है प्रॉब्लम उसको। वो हाँ, वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी पता है, सुनो देखो देखो, ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर, पता है सामाजिक मेरे को भी सबसे पहले सोचना मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सबसे करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको ये सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा, और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है, उनको बताओ कि देखिए ऐसा, उन्होंने बोला कि दुनिया देखी इधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, वो हो नहीं जाएगा, उनको ये बताओ हाँ ऐसा था, हमारे बीच ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे बीच ऐसा हो गया था, और मैं ये रिश्ता झूठ पे नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान के ना, देखो जुड़ना होगा, तकलीफ मिलनी है तो पहले मिल जाए, बाद में तकलीफ बहुत दुखदाई होगी। उसके बाद मैं फिर ये भी कब तक अपन डर के जिएंगे, बिल्कुल कब तक। अब अच्छा दीदी पता है दीदी, ये डर भी खत्म होगा इस चीज। मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना, मैंने सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकी क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? नहीं देखो, पता है सचिन की एक गलती है, तुम ले दे के तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वो भी क्या, जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं लाइव आ रहा हूँ। हाँ, ये तो जिंदगी ब्लैकमेल पे हो गई ना फिर तो। पता है दीदी वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में देखो। 2 साल की बोल रही है, 2 साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको। उसने अपनी जो पोस्ट में डाला है वो 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो पागल हो गया है बेटा नेहा के लिए, पागल हो गया, वो साइको हो गया है। हाँ, वो पता है उसका दिमाग बोल रहा था ना कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात हर्ट हुई, मैं बता रही हूँ ना, कल मैंने नेहा को भी यही बोला कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तो उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में शादी करूंगी, है इसलिए उसकी जो 15 दिन की शादी की लाइन है ना, उसका दिमाग खराब कर दे इसलिए उस लाइन में के लिए मैं 15 दिन में शादी करती हूँ, तेरे से जो करते बने तू कर लेना। तो वो बोल रहा पता है पूरे घर में, पता है नेहा दीदी की लड़ रहा है वो, पूरे घर में बगावत से छेड़ दिया है वो घर में। मेरे को कुछ ऐसी
की बात होती है कि जो मेरे को डर है या फिर मैं ये चीज सामने आ जाएगी या कोई पता दीदी सुनो सुनो सुनो, अब पता है क्या हुआ है, सुनो अभी जो 12 तारीख का जो बात हो रहा है ना, अब मेरे दिमाग में ये आया है कि हे भगवान, इसका दिमाग थोड़ा खुरपाती है, अगर कहीं गया वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल किया तो बड़ा गंदा हो जाएगा। नहीं वही बोल रही हूँ, मैं आदिवासी वाले से बात करने जा रही हूँ, तो मैं नीतू दीदी का करवा दी, भले तो उसको 10,000 दे देना, दूसरा उधर वो बोलते हैं वो कहता मार दूंगा मर जाऊंगा। अभी वो सुन तो सही, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, बीमार होता तो ये नीतू दीदी सुनो ना, मैंने ये बोला तुम सचिन एक काम कर, तू आ यहीं आ जा, कहीं मिल बैठ के बात करते हैं, खत्म करते हैं बात को। वो इसको मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर फोन आएगा ना, मैं उसको समझाऊंगी कि देखो दीदी वो कह रहा है सचिन, अलका दीदी हम पूरी दुनिया से गायब हो जाएंगे, फिर मैंने उसको परखने के काम